देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में जो बोर्ड परीक्षा है उसकी तैयारियां जोरों पे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं कि उसको कैसे सकुशल संपन्न कराया जाए, कैसे सुचितापूर्ण परीक्षा हो। और इसके लिए चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे विद्यालय के लोग हों, सभी को तैयारी में लगे हुए हैं और देखा भी जा रहा है। और क्योंकि परीक्षा जो है 16 फरवरी से प्रारंभ होनी है रही है और परीक्षा 16 फरवरी से चल करके 4 मार्च तक होनी है और इसके लिए हर जगह तैयारी देखी जा रही है। तो इसी क्रम में आज हम भदोही जनपद के जो हमारे यहाँ के DIOS प्रभारी DIOS हैं श्री विजय सिंह जी यादव, हम उनके साथ हैं। ये जानते हैं कि सर जी क्या क्या तैयारियां हैं, अपने यहाँ कितने केंद्र हैं, कितने बच्चे भाग ले रहे हैं। जनपद भदोही में लगभग 60,000 से अधिक परीक्षार्थी इस बार परीक्षा दे रहे हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मिला करके। बोर्ड द्वारा जो समयावधि निर्धारित की गई है वो 16 फरवरी से 4 मार्च तक ये परीक्षा संपादित की जानी है, जिसके लिए पूरे जनपद को 3 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है। सभी जोन में जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जा चुके हैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और सभी सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति हो गई है। इसके अलावा हर परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा की गई है। सभी केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक भी अपनी ड्यूटी संपादित करेंगे। हर के परीक्षा केंद्र पर कक्षा शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। उनके संबंधित कॉलेज से रिलीव करने की कार्यवाही गतिमान है। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि हम शासन के मंशा के अनुरूप नकल विहीन सुचितापूर्ण यह परीक्षा संपादित करने में सफल होंगे। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। हम परीक्षार्थियों से उनको शुभकामना देते हुए अपील करेंगे कि शुचिता में विश्वास करें और अपनी परीक्षा में प्रतिभाग करें। सर जैसे बात की जाए कि अपने यहाँ 105 सेंटर इस बार डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें से वित्तविहीनों की भी संख्या काफ़ी मात्रा में है। हाँ सर, आपको जानकारी भी होगी कि वित्तविहीनों में जैसे अब ये रियलिटी क्या है तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन चर्चा रहती है कि कहीं ना कहीं नकल होती है इसके शक्ति के बावजूद भी। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो क्या आप लोग तरफ कार्रवाई होती है सर? पिछले कुछ वर्षों से शासन प्रशासन द्वारा CCTV की निगरानी में परीक्षा संपादित कराई जा रही है, इसलिए नकल पर एकदम से नकेल कस चुकी है। ये हम आप सभी वाकिफ़ हैं। तो CCTV की निगरानी में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा संपादित होनी है, जिससे नकल की संभावना न्यूनतम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, वो सब लगातार निगरानी में रहेंगे। पिछली बार इस जनपद में 4 सशस्त्र दल बने थे, इस बार 6 सशस्त्र दल की नियुक्ति की गई है। तो अतिरिक्त व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। हम पूरी तरह से सफल होंगे नकल विहीन परीक्षा संपादित कराने में। सर इसमें जो अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाती है, इसमें कि प्राइवेट इसको कॉलेजों के भी अध्यापक होते हैं, कुछ सरकारी भी परिषदी से भी होते हैं, तो उसका क्या क्रम है और उसके थोड़ा विस्तार से। प्राथमिकता के तौर पर हम माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की ड्यूटी लगाते हैं, जैसा कि बोर्ड का निर्देश है। यदि हमें अध्यापकों की संख्या कम पड़ती है तब हम उच्च प्राथमिक विद्यालय और अंत में प्राथमिक विद्यालयों की अध्यापकों की ड्यूटी इसमें लगाई जाती है और सभी इसमें पूरा सहयोग करते हैं। सर इसमें जैसे कि जो टाइमिंग की बात होती है, टाइमिंग के लिए कि बच्चों के मन में रहता है कि क्या टाइमिंग है, कैसे होना है, वास्तव में क्या टाइम डिक्लेयर किया गया बोर्ड की तरफ से? उनको क्या कुछ छूट है कुछ पढ़ने के लिए पेपर या कैसा सर? टाइमिंग सुबह की पाली की जो परीक्षा है वो 8 से 11:15 तक है। शाम की जो परीक्षा है 2 से 5:15 बजे तक है। तो 5 से 15 मिनट का अतिरिक्त समय बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए दे रहा है। कुल मिलाकर एक पाली की परीक्षा 3.25 घंटे चलेगी और इसी के अंतर्गत बच्चों को अपना पेपर सॉल्व करना है। सर इसमें जैसे बात आती है कि अपने यहाँ इस बार लगभग 60,000 से ज़्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं टोटल। अगर इंटर या हाई स्कूल की बात की जाए तो दोनों मिलाकर के 60,000 के ऊपर बच्चे भाग ले रहे हैं। तो अगर इसमें बात की जाए हाई स्कूल और इंटर की, तो पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या कुछ बच्चों की संख्या बढ़ी है या घटी है, उसका क्या आंकड़ा सर? पिछले बार इस जनपद में लगभग 50,000 बच्चे प्रतिभाग किए थे। इस बार 60,000 से अधिक बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 10,000 के आसपास बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि पिछली बार इस जनपद में 90 सेंटर बने थे, इस बार 105 सेंटर बने हैं। हाई स्कूल में इस बार 31,500 से अधिक परीक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे, जबकि इंटरमीडिएट में 28,500 से अधिक बच्चे प्रतिभाग करेंगे। सर इसमें जैसे बच्चों को देखने को मिल रहा है कि विगत दो वर्षों से कोरोना का प्रभाव रहा और कुछ तैयारियों में भी हुई, कुछ शिक्षण चीज़ों में भी समस्याएं आई। तो इसके लिए क्या इस बार भी आप कोरोना गाइडलाइन को लेकर कुछ सरकार की तरफ से, आप विभाग की तरफ से कुछ बातें हैं क्या? बच्चों का करियर सर्वोपरि है। इस बात को ध्यान में रख करके सरकार ने पिछले वर्ष के पहले बोर्ड परीक्षा निरस्त कर दी थी, बच्चों के हित में ध्यान में रख करके। लेकिन इस बार यह परीक्षा हो रही है और कोरोना का भी कहीं दुष्प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम आशा और विश्वास करते हैं कि बच्चे पूरे सुखद माहौल में परीक्षा दे देंगे। सर जो बच्चे आज इस बार नई परीक्षा देने, खास करके हाई स्कूल के बच्चे, उनको वास्तव में इनके मन में डर बना रहता है कि परीक्षा जो एग्जामोफोबिया है उनके मन में कि कैसा होगा, परीक्षा क्या होगा, तो उनके लिए सर क्या संदेश होगा, खास करके बच्चों और अभिभावकों दोनों को? सर इस फोबिया से बचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अभी परीक्षा पे चर्चा की गई थी, जिसमें काफ़ी बच्चों ने प्रतिभाग किया।
उससे उस परीक्षा पे चर्चा से उन लोगों ने प्रेरणा ली और हम सब ये संदेश देना चाहते हैं बच्चों को और अभिभावकों को कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। आप अच्छे मन से परीक्षा दीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। तो डीआईओ साहब थे जिन्होंने बताया कि वास्तव में आप जिस लक्ष्य को निर्धारित करके चल रहे हैं, अगर उस पर बढ़िया से काम करेंगे तो बेशक आपका सफलता जरूर मिलनी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आपने हमारे साथ बात किया।